काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखते हैं तो। अ फादर सेड टू हिज सन, एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि n साल पहले, n ईयर बैक, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। बेटा जो आज की एज है, सपोज करो फादर की f है और सन की s है, तो बोला कि n ईयर्स बैक ले लेता हूँ मैं, माइनस n, तो क्या हो जाएगी n ईयर्स बैक f माइनस n हो जाएगी, और इसकी n ईयर्स बैक कितनी हो जाएगी s माइनस s माइनस n। तो मैंने कि दोनों की, अब ये बोला कि n ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। भाई मेरी जो n ईयर्स बैक एज होती ना, तो वो तुम्हारी एज के बराबर है। ये बोल रहा है कि भाई n ईयर्स पहले बेटा जो मेरी एज थी ना, वो आज तेरी एज के बराबर है। तो एक तरह से ताना दे रहा है। तो माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज n ईयर्स बैक। अब वो बोल रहा है प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। प्रेजेंट एज कितनी है फादर की f, इसको मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन मानूं, और प्रेजेंट एज कितनी है फादर की f इक्वल टू क्या आ गया, ये बोल रहा है कि माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज n ईयर्स बैक। भाई तुम्हारी एज जितनी 4 साल पहले होती n ईयर्स बैक, s माइनस n करूंगा, n ईयर बैक तो इसकी s माइनस n थी, तो इसका 4 टाइम्स है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अभी तक कोई डाउट? सिंपल, हम जो ये बोल रहे हैं वो उसी तरह चल रहे हैं। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 130 ईयर्स, ये बोल रहा है फादर प्लस सन की एज का सम 130 ईयर्स है। ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई भाई। अब इसने बोला व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। भाई डिफरेंस क्या होगा, f माइनस एस, फादर बड़ा होगा ना, तो f माइनस एस ही लिखूंगा, s माइनस एफ नहीं लिखूंगा। तो हमें ये निकालना है। तो इस 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, f n और s वेरिएबल है, सोल्व हो जाएगा बढ़िया। अगर देखो अगर मैं यहाँ से निकालूं f इक्वल टू s प्लस n भी लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 को सोल्व करके, तो इसको मैं सोल्व करके ये भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूं सेकंड वाली में, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू मैं ये वाली पुट कर दूं, जो f की इधर आई है इसके अंदर ये पुट कर दूं, तो मेरी वैल्यू आ गई भाई s प्लस n इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ s माइनस n। सिंपल, मैंने f की वैल्यू पुट किया है। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो 4s माइनस 4n इक्वल टू s प्लस n, तो s वहां पर चला गया, तो 3s इक्वल टू 5n हो जाएगा यहाँ पर आके प्लस, तो s इक्वल टू कितना आ गया मेरा, s इक्वल टू 5n अपॉन 3 आ गया, s की ये वाली आ गई। भाई अगर s आ गया तो f भी आ जाएगा n की फॉर्म में, क्योंकि f माइनस s कितना है, s के बराबर। अगर मैं इसको भी इसको मैं फोर्थ मान लूँ, फोर्थ इक्वेशन आ गई, इस फोर्थ को मैं फर्स्ट में डाल दूँ, तो f माइनस n इक्वल टू s था फर्स्ट वाली इक्वेशन, जो फर्स्ट थी f माइनस है, इसमें डाला मैंने, s की वैल्यू क्या है, f माइनस एस n इक्वल टू 5n बाई 3, तो f की वैल्यू कितना आ गई भाई, f इक्वल टू 5n बाई 3 प्लस n। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ गया, 3 एलसीएम 5n प्लस 3n इक्वल टू 8n बाई 3। तो भाई f की वैल्यू क्या आ गई, f इक्वल टू 8n बाई 3। ये मेरी क्या आ गई, फिफ्थ इक्वेशन आ गई। बस मामला खत्म। मेरे पास f है, मेरे पास s है, f की भी वैल्यू है, s की भी वैल्यू है, और 130 के बराबर है। एक ही वेरिएबल बचा ना। पहले वेरिएबल को सॉर्ट आउट करना है। देखो अभी मैं इसके अंदर पुट करूंगा। मैंने क्या किया, देखो मैंने ये गलती नहीं करी कि मैंने सेकंड इक्वेशन को सीधा इसमें पुट नहीं किया, कि इसमें पुट करता तो भाई यहाँ पर भी s था, अगर मैं f की वैल्यू इसमें पुट करता सपोज करो, तो ये s सोल्व हो जाता। क्या यहाँ पर 2 वेरिएबल बन जाते, s तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी था, इस इक्वेशन में s तो था पहले से ही, इसका और s यहाँ पर आ जाता, n भी था इसके अंदर, तो 2 वेरिएबल ही बन जाते। मुझे क्या करना था, मुझे सिंगल वेरिएबल में बनाने थे, तो मैंने सिंपल वही वाला मेथड यूज किया। भाई मेरे को सिंपल वेरिएबल में बनाना था, s और n में रिलेशन बताना था। तो मैंने क्या करता हूँ, अब मैं इसकी वैल्यू f और s की वैल्यू मैं इसके अंदर डाल दूँ, f प्लस s इक्वल टू 130 जो है मेरा, अगर इसके अंदर डाल दूंगा मैं, तो भाई क्या आ गया, f कितना है 8n बाई 3 प्लस s कितना है 5n बाई 3 इक्वल टू 130। 3 एलसीएम लिया, 8 और 5 13, 39 इक्वल टू 130। तो भाई सिंपल, 13 1 13, ये कैंसिल, तो n इक्वल टू कितना आ गया मेरा, n इक्वल टू 30 आ गया। तो भाई मैं निकाल लूंगा फिर, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 30 पुट कर दूँ, n इक्वल टू 30 पुट कर दूँ, तो कितना आएगा मेरा आंसर, f माइनस 30 इक्वल टू s है। तो ठीक है, इसका f माइनस 30 इक्वल टू s, तो f माइनस s कितना आ गया, 30 के बराबर। यही मेरा आंसर रहेगा। तो भाई मेरा दोनों की माँ और बाप और बेटे की एज में डिफरेंस कितना आ गया, 30 ईयर। ए इज द आंसर, स्टेप बाय स्टेप।